अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, दिस इज योर होस्ट हसन तनवीर एंड यू आर वाचिंग ग्लोबल एसेट रिलायंस। ग्लोबल एसेट रिलायंस के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। व्यूअर, आज के टाइम पर अगर आप फरवरी 2025 के मंथ में आप अपना 5 मरले का घर बनाना चाह रहे हैं और 5 मरला घर के ग्रे स्ट्रक्चर में क्या कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है, कौन सा मटेरियल यूज होता है और आपको कितनी प्राइस खर्च करनी पड़ती है, कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, वो तमाम की तमाम अपडेट्स मैं आज की वीडियो में दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि A+ क्वालिटी का हम ग्रे स्ट्रक्चर घर बनाए जो कि A+ भी हो और आपका कम पैसों में काम भी हो जाए, अच्छी क्वालिटी का काम हो जाए, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिएगा। व्यूअर, अगर आज के टाइम पे 5 मरला आप घर ग्रे स्ट्रक्चर की बनाना चाह रहे हैं तो मैं आपको बताता चलो, आपने कोशिश करनी है कि A+ मटेरियल यूज करना है, क्योंकि अगर आप A+ मटेरियल यूज करेंगे, जितनी अच्छी आपका ग्रे स्ट्रक्चर होगा, इन फ्यूचर आप फिनिशिंग भी उतनी अच्छी कर सकते हैं और आपका 5 मरला का खूबसूरत घर तैयार हो सकता है। 5 मरला की अगर मैं बात करता चलो, लाहौर में स्टैंडर्ड साइज जो चल रहा है वो 25 बाई 45 चल रहा है और अगर उसके कवर एरिया की बात करता चलो 1900-1800 स्क्वायर फीट होता है, डिपेंड के आपकी हाउसिंग सोसाइटी में अपना 5 मरले का घर बना रहे हैं। अगर आप BHA और बैरियटन जैसी सोसाइटी में घर बनाना जा रहे हैं 5 मरले का, तो उसका जो कवर्ड एरिया है वो 1900 स्क्वायर फीट है और जो नॉर्मल हाउसिंग सोसाइटी है उसमें जो कवर्ड एरिया है वो 1800 स्क्वायर फीट है। तो हम बैरियटन के मुताबिक देख लेते हैं, DHA के मुताबिक 1900 स्क्वायर फीट पे आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या आएगी, क्योंकि हम बैरियटन और DHA में आपके लिए कई सारे घर भी लेके आते रहते हैं। तो 5 मरला घर की अगर मैं बात करता चलूँ ग्रे स्ट्रक्चर की, तो आपको 3 तरह के मटेरियल चाहिए होंगे। एक आपका मेन मटेरियल होता है जिसमें आपकी रेत यूज होती है, आपका सरिया यूज होता है, आपका कंक्रीट यूज होता है, क्रश मटेरियल यूज होता है, इंटें यूज होती हैं। एक मटेरियल ये होता है। दूसरा आपका मटेरियल जो आपका लेबर पे लगता है, लेबर को आपने कितने पैसे देने हैं, कॉन्ट्रैक्ट जो आप कर रहे हैं उस पर आपके कितने पैसे लग रहे हैं। और तीसरा जो मटेरियल होता है उसमें आपका इलेक्ट्रिशियन का काम आ जाता है, प्लम्बर का काम आ जाता है और इस तरह के कई सारे काम आ जाते हैं। तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अगर मैं अब मेन मटेरियल की बात करता चलो, जिसमें आपकी रेत आ रही है, कंक्रीट आ रहा है, क्रश आ रहा है और इसके अलावा आपकी ईंटें आ रही हैं, तो उस पे आपकी कॉस्ट क्या आएगी। अगर मैं 5 मरला के घर की बात करता चलूं, आपको तकरीबन, अगर 5 मरला घर की मैं बात करता चलूं, जो ईंटें आपको तकरीबन 55,000 चाहिए होगी और आज की जो उसकी प्राइस है वो 18 रुपए है, जिसकी टोटल कॉस्ट आपको 9,90,000 आएगी। इसी तरह अगर मैं रेत की बात करता चलूं, 4,000 क्यूबिक फीट की आपको रेत चाहिए होगी, जिसका आज का रेट 50 रुपए है और 2 लाख रुपया उसकी टोटल कॉस्ट आएगी। क्रश मटेरियल की बात करता चलूं तो 2,000 क्यूबिक फीट उसकी क्वांटिटी आपको चाहिए होगी, जो कि 134 रुपए आज के टाइम पे उसका रेट है और 2,68,000 उसकी टोटल प्राइस है। इस तरह अगर मैं सीमेंट की बात करूं तो 700 क्यूबिक फीट का आपको सीमेंट चाहिए होगा, जिसकी जो रेट है वो 1380 चल रहा है और 9,66,000 उसकी टोटल प्राइस आएगी। इसी तरह अगर स्टील मुगल सुप्रीम का अच्छे मटेरियल का आप सरिया यूज करते हैं तो उसकी जो आज के टाइम पे प्राइस चल रही है वो 2,40,000 चल रही है, जिसपे आपकी टोटल कॉस्ट 7,20,000 रुपये आएगी। तो ये आपका मेन मटेरियल था जिसपे आपकी ये कॉस्ट आएगी। अगर मैं इसको टोटल कैलकुलेट करूं तो 31,44,000 आपकी टोटल कॉस्ट आएगी 1655 स्क्वायर फीट के एरिया पर, अगर आप A+ कंस्ट्रक्शन का काम यहां पर करवाना चाहते हैं। ये तो हो गया मेन मटेरियल जो आपको घर बनाने के लिए चाहिए। इसके बाद अब मैं बात करूंगा दूसरे मटेरियल की, जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है कि आपने ठेकेदार के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उस पर आपकी कितनी कॉस्ट आ रही है। इलेक्ट्रिशियन का अगर आप काम करवाने जा रहे हैं उस पर आपकी क्या कॉस्ट आ रही है, जो प्लम्बर का काम है उस पर क्या कॉस्ट आ रही है, तो इन तमाम चीज़ों को बताऊंगा। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं आज के टाइम पर, तो जो टोटल 1900 स्क्वायर फीट का एरिया है उसका जो 450 फीट स्क्वायर फीट पर रेट चल रहा है, जिसकी टोटल कॉस्ट 8,55,000 आएगी। यानी आपने ठेकेदार को 8,55,000 देना है। उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रिशियन का काम करवाते हैं 1900 स्क्वायर फीट यानी 5 मरला के घर पर, तो उसका पर स्क्वायर फीट रेट 30 रुपये है, जिसकी 57,000 टोटल कॉस्ट आएगी। इसी तरह प्लम्बर का अगर आप काम करवाते हैं तो 1900 स्क्वायर फीट का टोटल एरिया है, जिसकी पर स्क्वायर फीट जो कॉस्ट है वो 30 रुपये है और 57,000 उसकी टोटल प्राइस है। इसी तरह अगर स्टील फिक्सर की मैं बात करता चलूँ, स्टील फिक्सर की जो प्राइस है वो चेंज होती है। अगर नॉर्मल मैं बात करूँ तो 40,000 रुपया इसका भी टोटल खर्चा आएगा। तो इसी तरह अगर मैं इसको टोटल कैलकुलेट करूँ तो 10,90,000 के करीब आपकी टोटल प्राइस बनती है, यानी तकरीबन 11 लाख रुपया आपकी इस मटेरियल पे कॉस्ट आती है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेन मटेरियल पे आपकी कॉस्ट क्या है, इसी तरह मैंने आपको बताया कि आपके लेबर पे क्या कॉस्ट आएगी। यानी अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहे हैं तो जो वहाँ पर लेबर काम करेगी, जो आप ठेकेदार के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन के साथ काम कर रहे हैं, और जो स्टील फिक्सर होगा उस पर क्या कॉस्ट आएगी। अब हम मेन पढ़ते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिशियन का मटीरियल यूज होगा, लेबर का मटीरियल यूज होगा और इस तरह के जितने सारे मटीरियल यूज हुए हैं उस पर हमारी कॉस्ट क्या आएगी, अगर हम 5 मरले का अच्छा ग्रे स्ट्रक्चर का घर बनाना चाहते हैं A+ क्वालिटी में। अब हम बढ़ते हैं तीसरे मटीरियल की तरफ। तो जो हमारा तीसरा मटीरियल है
जिसमें हमने इलेक्ट्रिशियन के लिए जो हमें मटेरियल चाहिए, प्लम्बर के लिए जो हमें मटेरियल चाहिए, पॉलीथीन शीट जो हमें हमारी यूज़ होगी, जो इलेक्ट्रिसिटी का हमें बिल आएगा, पानी का जो बिल आएगा, इन तमाम की जो कॉस्ट मिला के होती है वो तकरीबन 9 लाख होती है अगर हम A+ क्वालिटी का काम करवाते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ ये टोटल कॉस्ट थी कि मैंने आपको बताया कि आपका लेबर पे कितनी कॉस्ट आएगी, आपकी मटेरियल पे कितनी कॉस्ट आएगी और जो यहाँ पर आप दूसरी चीज़ें यूज़ करें उस पर क्या कॉस्ट आएगी। इन तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करें, यानी 50 से 55 लाख में फरवरी 2025 में आपका A+ क्वालिटी का ग्रे स्ट्रक्चर का घर तैयार हो सकता है अगर आप किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अच्छा घर बनाना चाहते हैं तो 50 से 55 लाख आपको खर्चने पड़ेंगे, लेकिन ये 50 से 55 लाख आने वाले कई सालों तक आपको फ़ायदा देंगे, आपको किसी भी तरह का इन फ्यूचर नुकसान नहीं होगा। तो आपने किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना और आने वाले दिनों में अगर आप 8 मरला ग्रे स्ट्रक्चर घर की कॉस्ट जानना चाहते हैं, 10 मरला की जानना चाहते हैं या कंप्लीट कॉस्ट जानना चाहते हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर में क्या कॉस्ट आएगी और फिनिशिंग में क्या कॉस्ट आएगी, तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में क्वेरी कर सकते हैं, उसके हवाले से भी हम आपको वीडियोस बताते रहेंगे, इसके हवाले से अपडेट देते रहेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, आने वाले दिनों में मैं आपके लिए इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज और ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आता रहूँगा जिसमें आप अच्छी ROI इनकम के साथ अच्छी रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।